Welcome to Pushpad Academy. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साउंड चैप्टर। इसमें हम साउंड के बारे में जानेंगे, हम कैसे सुनते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे इस चैप्टर में। साउंड बहुत सारी तरीके की होती है। हमारे सराउंडिंग्स में हम तरह तरह की जो साउंड आवाज़ें जो होती है वो हम डेली सुनते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी है हमारी लाइफ में। अगर ये साउंड नहीं होगी तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, और ये सुनाई देता है इसी वजह से इसी कारण से हम दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है, हमें सुनाई देता है कि कोई दूसरा क्या बोल रहा है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेट होकर। जब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होती है, तो वो प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये वाइब्रेशन हमको दिखाई भी देती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है कि हमको दिखाई नहीं देती, हम इसको फील कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं इसको। एक प्लेट या कोई थाली लीजिएगा, उसमें आप पानी डाल देना। उस पानी को डालने के बाद उसके आउटर साइड पे जो बाउंड्री होगी प्लेट की, वहाँ पास आप एक चम्मच या स्पून की हेल्प से उसे टैप करना। जब आप उसे टैप करोगे तो आप पानी में देखोगे वेव्स दिखाई देंगी आपको। ये जो वेव्स होंगी ये क्या है, वाइब्रेट हो रही है। साउंड की वजह से ये वाइब्रेशन पैदा हो रही है, इसी वजह से आपको ये वेव्स देखने को मिल रही है। जब आप इसको टैप नहीं करोगे, इस पर नहीं, वो जो आउटर लेयर है उस पर नहीं मारोगे स्पून से, तो आपको ये वेव्स नहीं दिखेंगी। मतलब उस टाइम पे कोई वाइब्रेशन, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जब आप उसको टैप करोगे तब वो वाइब्रेशन दिखेगी। इसका मतलब कि आपको इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये प्लेट है और ये साइड पे ये स्पून के हेल्प से इस पर टैप करा जा रहा है, तो इसमें पानी में क्या है, वेव्स दिख रही हैं। आपको पिक्चर में अच्छे से नहीं दिख सकती है, इसलिए आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार हो गया या गिटार वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको जब हम बजाते हैं, जो इसकी स्ट्रिंग लगी होती है उसको हम खींचते हैं, तो हम एक साउंड हमको सुनाई देती है, एक साउंड उसमें से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेट होती है। अब ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही क्या होता है, फोर्स होता है वाइब्रेट होने के लिए, जिसकी वजह से हमें जो वाइब्रेशन है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। हम जानते हैं अभी साउंड ह्यूमंस में साउंड का रोल क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ह्यूमंस में साउंड वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स, जो कि हमने इसके बारे में जाना है, लैरिंग से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हमारे विंड पाइप के ऊपर वाले पार्ट में, जो ऊपर वाला एंड है, वहाँ पास प्रेजेंट होता है ये लैरिंग्स। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं लैरिंग्स को, यहाँ पास आपको क्लियरली दिखेगा, ये इधर का है ये लैरिंग्स, और ये यहाँ पास क्लियरली दिख रहा है आपको। अब लैरिंग्स में दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है एक दूसरे के साइड पे, जो क्या स्ट्रेच होती है। ये देखिए, 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, और ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि इसके बीच में एक स्लिट फॉर्म हो जाता है, एक होल सा बन जाता है, जिसमें से क्या होता है, एयर क्या है, मूव करती है, अंदर जाती है। जब हमारी लंग्स क्या करती है, सांस लेती है, एयर को अंदर लेती है स्लिट्स के थ्रू, वो जो स्लिट्स, वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्लिट्स प्रेजेंट है उसके थ्रू जब वो एयर लेती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जो भी मसल्स अटैच होंगी वोकल कॉर्ड से, वो क्या होंगी, लूज होंगी या टाइट होंगी। जिस तरीके की, मतलब अगर वो लूज होंगी, टाइट होंगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉइस हमारी किस तरीके की आएगी। वोकल कॉर्ड्स अगर टाइट और थिन होती है, मतलब जो वोकल कॉर्ड्स है वो पतली हो जाएंगी और टाइट हो जाएंगी, तो वॉइस जो है हमारी अलग आएगी। अगर वोकल कॉर्ड्स लूज होंगी और थिक होंगी, मोटी होंगी और ढीली सी होंगी, तो वॉइस जो है वो अलग आएगी। वोकल कॉर्ड्स मैन में 20 mm के अराउंड हमें देखने को मिलता है, और वुमेन में ये 15 mm होता है, और चिल्ड्रन में ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। इसीलिए हमारी जो वॉइस होती है सबकी, वो क्या है, अलग होती है। आप लोगों ने देखा होगा मैन की जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है, गर्ल्स की डिफरेंट होती है, और जो बच्चे हैं उनकी बहुत ही वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ बहुत ही डिफरेंट होती है, बच्चों जैसी होती है। अब साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ये इसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ पास ये
ट्रैवल नहीं कर सकती, इसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड क्या है, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में भी कर सकती है और गैसेस में भी कर सकती है, लेकिन ये वैक्यूम में नहीं कर सकती। मतलब एक खाली जगह जहाँ पर हो वहाँ पर वो ट्रैवल नहीं करेगी। अब साउंड्स जो है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, लेकिन किसी मीडियम के साथ। हम अपने कानों में आवाज़ सुनते हैं, जब आवाज़ हमारे कानों में जाती है तो ये क्या है, एक कैनाल होता है, थिन मेम्ब्रेन से लगी होती है, अंदर की तरफ जाती है। कैनाल साइड से कैनाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जो साउंड है वो अंदर जाएगी हमारे कानों से। वहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होती है, टाइटली होती है, स्ट्रेस्ड होती है, उसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। तो ये जो साउंड है वहाँ बस ईयर ड्रम में जाके जब ईयर ड्रम तक पहुँचते तब हमको ये सुनाई देता है। ईयर ड्रम है क्या, ये एक रबर शीट की तरह होता है जो कि स्ट्रेच होती है। जो साउंड वाइब्रेशन है वो ईयर ड्रम, जब साउंड की जो वाइब्रेशन है जब वो ईयर ड्रम तक पहुंचती है तो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होते हैं। और जब ईयर ड्रम क्या होंगे, वाइब्रेशन सेंड करेंगे, फिर अंदर के साइड पे जो ईयर ड्रम के अंदर वाले जो पार्ट्स होंगे ईयर के, उसमें वो वाइब्रेशन सेंड करेंगे। फिर वहाँ से वो सिग्नल कहाँ तक जाएगा, हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो इस तरीके से हमको सुनाई देता है कि आवाज़ किस तरह की आ रही है, क्या बोला जा रहा है। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा ईयर है, बाहर वाला कान है ये। यहाँ से जब ये कैनाल जैसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ से साउंड की जो वाइब्रेशन है वो अंदर जाएगी, इस पे जब ईयर ड्रम के पास आएगी साउंड की वाइब्रेशन। इसमें डायग्राम और क्लियरली देखने को मिल रहा है। जब ये ईयर ड्रम तक साउंड वाइब्रेशन पहुँचेगी तो ये वाइब्रेट होगा, जब वाइब्रेट होगा तो ये और अंदर तक इसकी जो वाइब्रेशन है वो अंदर तक जाएगी और फिर ये ब्रेन तक सिग्नल इसका पहुँचेगा। जब ब्रेन तक इसका सिग्नल पहुँचेगा तो हमें समझ में आएगा कि इस बाहर किस तरीके की आवाज़ है और क्या बोला जा रहा है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन, ये मैंने आपको क्लास 7 के चैप्टर में बताया कि टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। ये ऑसिलेटरी मोशन भी हम इसको बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन होता है जो, जैसे कि पेंडुलम में मैंने इसका आपका एग्जांपल देते हैं, ये एक पेंडुलम है, ये एक बार इधर मूव किया फिर इधर, ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो वाइब्रेट होता है, उसको हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन भी। अब जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में लगते हैं वो उसकी होती है फ्रीक्वेंसी, होती है उस ऑसिलेशन की। जैसे कि एक ऑसिलेशन एक बार ये और ये फिर वापस से इधर पे आए, ये एक ऑसिलेशन हो गया। अब इस एक ऑसिलेशन में पर सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन में एक पर सेकंड में जितने भी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब जितने भी एक सेकंड में या जितने भी सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा उसको ही हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं Hz। और 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब 1 हर्ट्ज जो होगा वो 1 ऑसिलेशन पर सेकंड के इक्वल होता है, उसके बराबर होता है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी साउंड के लिए, और ये साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, maximum distance to which a vibrating body moves on either side of its mean position is called amplitude of vibration। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसमें जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो जो वाइब्रेट हो रही है, जो साउंड जो वाइब्रेट हो रही है वो वाइब्रेटिंग बॉडी मूव कर रही है उसके मेन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम बात करते हैं लाउडनेस एंड पिच की। लाउडनेस, किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होगी। अब जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो अगर जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है, लार्ज है, एम्पलीट्यूड लार्ज है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो भी लाउड प्रोड्यूस होगी। अगर एम्पलीट्यूड लो होगा, उसका वाइब्रेशन लो होगा, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी लो प्रोड्यूस होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है कि साउंड की पिच कैसी होगी।
फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं साउंड की पिच कैसी होगी? अगर फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर हाई होती है तो साउंड पिच जो आएगी वो भी हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन है जो भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो अगर लो है तो जो पिच प्रोड्यूस होगी वो भी लो प्रोड्यूस होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो हाई पिच होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो लो पिच होगी। सेम ऐसे ही लाउडनेस में भी है, अगर एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है वो अगर लार्ज हुआ तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो भी लाउड होगी। जब हम ड्रम, आपके स्कूलों में भी आपने देखा होगा ड्रम क्या है, वाइब्रेट करते हैं असेंबली के टाइम पे, उसको बजाया जाता है। तो ये जब ड्रम जो है ये वाइब्रेट करते हैं तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। लो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि हम इसको किस स्पीड से चला रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी जब प्रोड्यूस होगी तो हमें लो पिच साउंड, जो इससे ड्रम से कौन सी साउंड आएगी, लो पिच की साउंड आएगी। जो बर्ड्स है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है, और दूसरी तरफ जो लायन है वो उसकी जो रोर होती है जब वो दहाड़ते हैं तो वो भी लो पिच की होती है, लेकिन हमको वो बहुत तेजी से सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स की। ह्यूमन ईयर्स की जो रेंज होती है सुनने की, कानों की जो फ्रिक्वेंसी होती है सुनने की, वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, रफली इतनी ही होती है। साउंड्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो लेस देन, अगर 20 हर्ट्ज के अगर नीचे है, अगर ह्यूमन की हम बात करें तो अगर वो जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो 20 हर्ट्ज के नीचे की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के नीचे है, तो हम ह्यूमंस उसको नहीं सुन सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल साउंड मतलब जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। तो जैसे अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ जो हम जानते हैं, और कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह, जैसे कोई क्रिमिनल केस वगैरह में कुछ ट्रैक वगैरह करने के लिए, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और वहाँ पर जो ये मतलब फ्रिक्वेंसी जो यूज़ होती है सुनने के लिए वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के भी होती है। बहुत सारे मतलब एनिमल्स जैसे कि डॉग हो गए, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इससे ज़्यादा की आवाज़ सुन सके, लेकिन वो हमें नहीं सुनाई देती, जो डॉग्स को सुनाई देती है। अब हम बात करेंगे नॉइज़ एंड म्यूज़िक की। कुछ साउंड्स जो प्रोड्यूस होती है बहुत ही सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन कुछ साउंड्स जो होती है सुनने में बहुत ही बेकार से लगती है, सुनने का उसको मन नहीं करता होगा। तो ऐसे साउंड्स जैसे कि कोई कहीं आप लोगों के घर के बगल में कहीं पे काम चल रहा है, कुछ घर वगैरह बन रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ से जो जब वो साउंड आती है तो वो हमें सुनने में बहुत ही बेकार सी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। उससे हमारे ईयर क्या है, डैमेज हो सकता है। इसको हम बोलते हैं नॉइज़, जो कि जैसे शोर मचाना जैसे, तो जो साउंड्स है वो हमें अच्छे नहीं लगते, उसको हम बोलते हैं नॉइज़। और ऐसे साउंड्स जो सुनने में हमारे कानों को बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे कि हारमोनियम हो गया, सितार, इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है हमारे कानों में, उसको हम बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? मतलब बहुत सारी ऐसी साउंड्स जिसको हम नहीं सुनना चाहते और वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में, उसकी जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो बज रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, ट्रांजिस्टर रेडियो हो गया, इन सारों को अगर हम हाई वॉल्यूम पे चला दें तो इसको हम बोलेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। कुछ जैसे कि किचन अप्लायंसेस होते हैं बहुत सारे, कई बार जो हमारे पास घरों में रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं उनमें से आवाज़ आने लग जाती है, इसको भी हम बोल सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, क्योंकि इससे हमारे कान, ये जो इसकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है और इससे हमारे ईयर डैमेज हो सकते हैं। कूलर्स वगैरह से कई आवाज़ आती है, बहुत से कूलर्स वगैरह, एयर कंडीशनर से कई बार आवाज़ देखने को मिलती है हमें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन में। जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी गैसेज एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है जो हमको नहीं चाहिए, जो हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम देती है। सेम उसी तरह नॉइज़ का भी है, बहुत सारी ऐसी साउंड्स जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती और उससे हमें प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, सोने में कमी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, एंजाइटी, या फिर टेम्पोरेरी या फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए हमें सुनना बंद हो जाए, या फिर
हमेशा के लिए ही हमें सुनना बंद हो जाए, हम कभी भी सुन नहीं सकते। इन सारी चीज़ों से ये होता है। आज के टाइम पे तो बहुत से लोग जैसे कानों में ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुनते रहते हैं हाई वॉल्यूम में, इन सारी चीज़ों से ये सारी प्रॉब्लम होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग वगैरह ऐसी प्रॉब्लम होती है। जो इसीलिए हमको अगर कोई भी चीज़ सुननी भी है तो हमको उसको लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए, ताकि हमारे ईयर ड्रम को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को, इसको हम लिमिट में कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे रोड साइड वगैरह हो गए या फिर घरों के आसपास, बिल्डिंग के आसपास हमको पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्या होगा, जो भी साउंड आ रही है उसको काटने की कोशिश करेगा, और जो साउंड जो उसकी जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो रोड के साइड पे पेड़ लगे होते हैं। ये किस लिए लगे होते हैं, जो हॉर्न बज रहे होते हैं उसकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करने के लिए। बहुत सारे, अब जैसे कि हमने एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह जो भी हो गए, उसमें हम साइलेंसिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, जिससे कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस ना हो, जो कि हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। ऑटोमोबाइल्स हॉर्न वगैरह जो भी हम बजाते रहते हैं जब हम ट्रैफिक में होते हैं, कि ट्रैफिक लगा है तो भी हम हॉर्न बजाते रहते हैं, तो वो हमको नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक लगा है, जब ओपन होगा तो अपने आप ही सारी गाड़ियाँ आगे जाएंगी। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को हमें लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए। इससे हमारे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इससे हम घर पे होते हैं तो हम लोग टीवी को हाई वॉल्यूम में चला देते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं तो हाई वॉल्यूम में सुनते हैं। तो हमें म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो कम कर देना चाहिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर देना चाहिए, जिससे कि कोई भी इम्पेयरमेंट हियरिंग ना हो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये साउंड वाला जो चैप्टर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, चैप्टर समझ में आया, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।